कि 7.5 कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली कब खत्म होने वाला है? पहला सवाल किया कि 7.5 कब खत्म हो रही है कुंभ राशि पे। तो 2020 से लेके 2.5 साल आपको मानसिक तनाव रहता है, मतलब पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कब तक ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा और कब ये ठीक होने वाला है? देखिए, पूरी तरह ठीक तो होगा जून 2027 में। घंटी बजाई और शनि का तेल मांगा और आपने उसको दे दिया, और आपका ये कहना है मैं तो शनि का तेल का दान कर रहा हूँ बट मुझे इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। शनि का दान इवनिंग के समय करें, सूर्यास्त के बाद, तभी वो आपको लगेगा। लोग माफी मांगेंगे, जो गलती उन्होंने की होगी वो आपको धन प्राप्ति हो जाएगी वापस, बट इसके लिए एफर्ट्स कीजिए। शनिवार को तेल का दान कीजिए। कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, किसने लिखा है मुझे सिविल सर्विस मिला हुआ है, बाकी किसने लिखा है मेरे को ये गवर्नमेंट जॉब मिला है, वो मिला है। तो इस दौरान लोगों को जॉब्स भी मिले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी मिले हैं। पत्री में, जन्म पत्री में अगर आप देखेंगे शनि उच्च का होकर बैठा है या शनि बहुत ही पॉजिटिव है, तो उन लोगों को अक्सर जॉब ही नहीं, किसी को मकान भी बना होगा, किसी का नया शादी भी हुई होगी, किसी को नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, व्हीकल भी मिली होगी, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी मिली हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में शनि किस पोजीशन में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। पिछले कुछ एपिसोड से हम कुंभ राशि के ऊपर बात कर रहे हैं और कुंभ राशि के डिटेल के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको देख के हमारे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो ये जो कमेंट्स सारे आ रहे हैं, मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक एक कमेंट जो है उसके जो ग्रुप किए हुए हैं उसको लेके हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आज बात करेंगे और उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो जैसे कि हमारे पहले भी आ चुके हैं ज्योतिषाचार्य सरिता जी, इस बार भी सरिता जी यहाँ पे हैं और सरिता जी से हम बात करेंगे और ये सारे कमेंट्स को लेंगे और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सरिता जी, आपके स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी एपिसोड जो है हमारा कुंभ राशि के ऊपर होगा, पर ये व्यूअर्स के कमेंट जो है उसी पे ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि जैसे कि सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि 7.5 कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली कब खत्म होने वाला है? और 2026 में, अभी तो मिड 2026 हो गया, तो अभी से लेके एंड तक कितना इसका मतलब इफेक्ट रहेगा और 2027 में कब तक कितना इफेक्ट रहेगा? ठीक है। अब जैसे मैं आपने पहला सवाल किया कि 7.5 कब खत्म हो रही है कुंभ राशि पे, तो वो हो रही है जून 2027 में, जो कि पूरी तरीके से कुंभ राशि पे से 7.5 खत्म हो जाएगी। तो प्रभाव खत्म हो जाएगा शनि का। अब चर्चा करते हैं कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है कुंभ राशि वालों के ऊपर जब से 7.5 2020 से लगी है। तब तक अगर आप देखेंगे उनका धन, पैसा रुक गया है, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है, पैसा जिसको दिया था वापसी नहीं आ रहा है, धोखाधड़ी हो गई है, कई रिश्ते खराब हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गया है। खासकर कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज हो गया है, किसी की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस बहुत डिफिकल्टीज में है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कुंभ राशि के ऊपर कि उनका शनि जो है वो किस प्रभाव में बैठा है और उसका क्या फल वो उसको दे रहा है। तो अक्सर यही कंप्लेंट्स है कि किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत आ गया है, किसी का पैसा फंस गया है, व्यापार रुक गया है, कई ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो लोग इसी चीजों से 7.5 में अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप शनि की 7.5 को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। पहले 2.5 साल की आपके सर पे विराजमान रहती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। तो 2020 से लेकर 2.5 साल आपको मानसिक तनाव रहता है, मतलब पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो क्योंकि ये मानसिक तनाव होता है। उसके बाद ये अगले 2.5 साल आपके हृदय पे आ जाती है, तो आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है। पूरे 2.5 साल आपको किसी तरीके की तकलीफ देती है, खांसी, जुकाम, चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन या पेट से रिलेटेड रोग ये उत्पन्न करती है। उसके बाद ये जब जाती जाती 7.5 होते हैं, जिसे कई अक्सर कहा गया है कि 7.5 जा रही है तो ये बड़ी लकी रहेगी, क्योंकि ये जो 2.5 साल हमें परेशान, 5 साल पूरे परेशान किया है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जाते जाते 2.5 साल, आखिरी की 2.5 साल में देती है। तो जैसे कि अब ये कमर से नीचे, अगर आप अपने पैरों का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं और शनि की 7.5 जाती हुई है, तो ये कमर के नीचे रोग उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि आपको यूरिन इन्फेक्शन या कोई और तकलीफ या रीढ़ की हड्डी में पेन। आप देखेंगे T2, T3, T1, T2 की दिक्कत दे सकती है। तो इससे रिलेटेड आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। या अपने पैरों से रिलेटेड, जैसे मोच ना आ जाए, पैर ना मुड़ जाए, हड्डी ना टूट जाए या रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसका थोड़ा सा खास तौर पे जाते जाते ध्यान रखना है।
इसके अलावा जाति भी शनि के साढ़े साथी है, तो अगर किसी को धन नहीं मिल रहा था या पैसा रुक गया था, क्योंकि अब जो शनि है वो स्वयं धन भाव में आकर बैठ गए हैं। अगर शनि आपका बहुत अच्छा है या सम भी है, नॉर्मल स्थिति में भी है, तो आपका जो धन फंस गया था या रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, या आपके रिश्ते जो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे, वो कहीं ना कहीं वापस जुड़ने के लिए या आपसे माफी मांगने के लिए, अगर उन्होंने कुछ गलत आपके साथ किया है तो डेफिनेटली वो एक बार फिर कम बैक कर सकते हैं आपके जीवन में। बिल्कुल, आपने एक्चुअली सारी चीजें बता दिया, बट हम जो कमेंट्स देख रहे थे, जो व्यूअर्स की जो क्वेरीज है, उसमें एक मेजर क्वेरी है हेल्थ को लेके। बिल्कुल। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमारे हेल्थ इशू जो है बहुत खराब है, अब कब तक ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा और कब ये ठीक होने वाला है? देखिए, पूरी तरह ठीक तो होगा जून 2027 में, बट कहीं ना कहीं राहत अब आपको जरूर मिल चुकी होगी, क्योंकि जाति भी साढ़े साथी है, तो राहत जरूर देगी। जैसे कि कोई मेडिसिन नहीं लग रही थी या बीमारी नहीं पता लग रही थी, तो वो बीमारी पता लगेगी, दवाइयाँ लगने लगेगी, सही डॉक्टर तक आप पहुंच जाएंगे, आपको सही ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब जून 2027, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, मैक्सिमम हमारे पास कुछ महीने बस और, 11 महीने हाँ, की 11 बात से है, और 10 से 11 महीने और है जो उसका अंत आ गया है। तो इस तरीके से 11 महीने के बाद अब पूर्ण रूप से कह सकती हूँ मैं, स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही कैरियर को लेके भी लोगों ने पूछा हुआ है कि भाई हमारे कैरियर में, मतलब जॉब इधर बिजनेस दोनों दिया हुआ है, कि कैरियर में भी फेल्योर है और जॉब में भी मुश्किल हो रहा है, तो ये भी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर शनि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कैरियर से रिलेटेड और जॉब और या बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं कहूंगी शनिवार को तेल का दान इवनिंग में अवश्य करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर के बाहर शनि मांगने आते हैं, हाँ जी। लोग वहीं तेल दान कर देते हैं। तो कहते हैं शनि का दान जो होता है, क्योंकि शनि जो है एक छाया प्लेनेट है, तो इसलिए इसका दान जो है वो सूर्यास्त के बाद करने से ही लगता है। हम लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर हम लोग बहुत ज्यादा सहूलियत देखते हैं, फैसिलिटीज देखते हैं। कोई घंटी बजाई और शनि का तेल मांगा और आपने उसको दे दिया, और आपका ये कहना है मैं तो शनि का तेल का दान कर रहा हूँ बट मुझे इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। शनि का दान इवनिंग के समय करें, सूर्यास्त के बाद, तभी वो आपको लगेगा। इसके अलावा लोग अक्सर क्या करते हैं, एक कटोरी तेल दान करते हैं, उसमें 1 का सिक्का डाल देते हैं। तो आप देखेंगे शनि और सूर्य, 1 नंबर मतलब हो गया सूर्य, शनि और सूर्य में मित्रता नहीं है, जबकि वो फादर और सन का रिलेशनशिप है। तो आप 1 का सिक्का उसमें कभी ना डालें, कोशिश करें 2 का या 5 का डालें। फिर आप शनिवार को इवनिंग के समय, सूर्यास्त के बाद, तब तेल का दान करेंगे तो शनि का दान जरूर लगेगा। अगर आपको व्यापार में या जॉब में डिफिकल्टीज हो रही है तो वो सब ठीक होने लगेगी। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ व्यूअर्स का कमेंट है, जैसे एक व्यूअर तो खास करके लिखे हुए हैं कि वो बार बार फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस चुके हैं, मतलब एक बार नहीं, बार बार फंस चुके हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? फिर कुछ ने लिखा है कि भाई मेरे को पैसे का बहुत लॉस हुआ है, उसके बारे में क्या कहें? किसी का है कि मेरा डेट, मैंने मतलब किसी को दिया हुआ है लोन और वो पैसा नहीं वापस कर रहा है। तो इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारे कुंभ राशि वालों को इस दौरान फेस कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब ये तीसरी शनि साढ़े साथी है, जो कि धन भाव में शनि स्वयं आ गए हैं। अगर वो शनि पॉजिटिव है और नहीं है तो पॉजिटिव करने का उपाय करिए। अगर है तो हो सके तो अब आपका जो रिटर्न पैसा था, जो मैंने कहा किसी ने फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, पैसा ले लिया, नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा रिटर्न बैक हो सकता है इन 2.5 साल में, जून 2027 तक। लोग अच्छा। माफी मांगेंगे, जो गलती उन्होंने की होगी वो आपको धन प्राप्ति हो जाएगी वापस। बट इसके लिए एफर्ट्स कीजिए, शनिवार को तेल का दान कीजिए, शनि मंदिर अवश्य जाएं, वहां पे जाके हाथ जोड़े, शनि महाराज से अपने कर्मों के आधार पर माफी अवश्य मांगे। अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है तो उस तरीके का उपाय करें, ताकि आपके इस तरीके का फंसा हुआ पैसा अवश्य आ जाए। इसके अलावा कोई पैसा आपको नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही नहीं दे रहा है, मतलब चाह ही नहीं रहा देना, उस पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी को पकड़ें, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं, वहां एक लाल गुलाब, एक माचिस और प्रसाद अवश्य लेके जाएं, और हनुमान जी को सबसे पहले प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद हनुमान जी के चरणों पर एक लाल गुलाब और एक माचिस अवश्य रख के आएं, ताकि आपको धन से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, धन जो भी रुक रहा है, वो आना शुरू हो जाए। मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ भी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी लिखा है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है। किसी ने लिखा है मुझे सिविल सर्विस मिला हुआ है, बाकी किसी ने लिखा है मेरे को ये गवर्नमेंट जॉब मिला है, वो मिला है। तो इस दौरान लोगों को जॉब्स भी मिले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी मिले हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, अगर किसी की पत्री में, जन्म पत्री में अगर आप देखेंगे शनि उच्च का होकर बैठा है या शनि बहुत ही पॉजिटिव है, तो उन लोगों को अक्सर
जॉब ही नहीं, किसी को मकान भी बना होगा, किसी का नया शादी भी हुई होगी, किसी को नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, व्हीकल भी मिली होगी, किसी को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी मिली हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में शनि किस पोजीशन में बैठे हैं और वो क्या फल देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या कहा, शनि जो है वो कर्मों का प्रधान है। जैसे कर्म आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपने पहले 30 साल, लास्ट के 30 साल में अच्छे कर्म किए तो डेफिनेटली शनि महाराज जो हैं वो कर्मों के अनुसार आपको अवश्य देंगे। एक एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि कुछ व्यूअर्स का ये भी है कि उनके शादी नहीं हो रही है, तो इंतजार कर रहे हैं शादी के लिए, कहीं होते होते रुक जाती है, इस तरह की हो रही है, तो इसके बारे में क्या सॉल्यूशन है या कब तक उनको ऐसे इंतजार करना है, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए व्यूअर्स जो शादी का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी शुक्र और सूर्य की युति हो रही है, तो हो सकता है कि अब से लेकर आने वाले एक 26 महीनों में, 26 दिन में आपका विवाह का योग खुल जाए। क्योंकि जब शुक्र और सूर्य इकट्ठे होंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। अगर लव मैरिज का सोच रहे थे तो लव मैरिज अवश्य होगी, अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं तो रिश्ते अवश्य बनेंगे, शादी का योग भी बन रहा है। इसके अलावा शनि जाता जाता है, जैसे कि आखिरी साढ़े साथी का आखिरी समय चल रहा है, तो हो सकता है कि शनि आपका विवाह अवश्य कराए। सिर्फ तेल का दान करते रहिए शनिवार के शनिवार इवनिंग में, ताकि आपको शनि महाराज आपका जीवन साथी जरूर दें और बढ़िया जीवन साथी दें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरिता जी। मुझे लगता है कि व्यूअर्स को जो आपके जो कंसर्न थे वो सरिता जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, तो उसको लेके आप चलिए, डोंट लूज हार्ट, आप लोगों का सब कुछ अच्छा होने वाला है। और बस जून तक इंतज़ार करिए, जून 2027 तक, तब तक सारे कुछ ठीक हो जाना है, और जिनका अच्छा हो रहा है उनका तो और भी अच्छा होना है। और सरिता जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे व्यूअर्स को, आप एक रिक्वेस्ट करिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपने आवाज़ से प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बोलिए। ज़रूर, मैं चाहूँगी कि आप सबको यदि हमारी नॉलेज या हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।